नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमवीर, MS आयुर्वेदा। जो कुंभ मेले में जो भगदड़ होती है, अभी कल भी हुई है, आगे ऐसा ना हो, उसमें एक जो लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, वो कैसे एक अपना दायित्व निभाएं, वो कैसे ऐसी अनहोनी होने से बचाएं, कैसे बचें उससे, केवल मैं उसके बारे में बात करूँगा। जो अलग अलग अथॉरिटी होती हैं, जिसमें से हॉस्पिटल बहुत बड़ा रोल निभाता है। हॉस्पिटल की एक कमेटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है। ऐसे ही बहुत सारी कमेटी उसमें मिली हुई होती है जो इसको रोकती है। तो प्लान बनता है प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। एक प्लान बनाती हैं अलग अलग एजेंसी मिलके कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। लेकिन आप भी प्लान बना के रखो। आप वहाँ जा रहे हो तो कैसे आप इसको रोक सकते हो, कैसे आप दूसरे को बचा सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। वही मैं उसी पे फोकस करूँगा। बाकी सारे गवर्नमेंट अपने जो भी आयोजन होते हैं उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं, नहीं निभाते हैं उनको और अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन आप भी जिम्मेवार हैं, वहाँ पे आप जा रहे हो तो आप कैसे रोक सकते हो वही मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी छोटा सा कोई आपको इंसिडेंस दिखता है तो सबसे पहले जो आप अपने शब्दों की गहराई, जो वेटेज रखते हो, उसको कृपा करके मिनिमम रखें। कैसे? आपने देखा छोटा सा इंसिडेंस हुआ है, कोई छोटे से एरिया में फायर है, आग लगी है थोड़ी सी, आप क्या करते हो? हर जगह आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। आपके 3-4 शब्दों ने, इसमें हैवी वर्ड्स ने, आप अवेयर नहीं कर रहे, वहाँ अफवाह है। अवेयर करना आपको, सेम शब्दों को दूसरे वे में बोलना आपको कि अरे थोड़ा सा उधर वो थोड़ी फायर है, थोड़ी आग लगी है, थोड़ा बच के चलो, इधर से चलो। अगर यही आप शब्द बोलते हो तो बहुत कुछ बच सकता है। अगर सेम सिचुएशन को, जो छोटी सी सिचुएशन है, उसको आपने इतना बड़ा करके और इतना पैनिक होके बोल दिया कि अरे अरे क्या हो गया है, बचो बचो बचाओ, ये आपके 4-5 शब्द हैं, जो हैवीनेस है आपके शब्दों में जो नहीं होनी चाहिए थी, वो एक टाइप से कई लोगों की जान ले लेती उस टाइम पे। है क्या? बोलने का तरीका है केवल। अगर सच में बहुत बड़ा इंसिडेंस है तो फिर क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। पहला तो अगर छोटा इंसिडेंस है तो उसको छोटा ही बोलो कि ऐसा ऐसा हुआ है। कोशिश करोगे अरे कुछ नहीं, वो ऐसे हुआ है। अच्छे मैनेजर बनो, वहाँ पे अच्छे से मैनेज करो चीज़ को, है ना। अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो फिर क्या करना, वहाँ पे होता है क्या कि हर इंसान अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश करता है। दो चीज़ रहती हैं, अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में रहता है। बाकी पैरों के नीचे आए, कैसे भी आए, देखो वो उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जो सेफ प्लेस है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैजुअलिटी और बढ़ जाती है। एक्सेप्ट फायर, फायर के अलावा कोई और कैजुअलिटी है जिसमें कि कोई थ्रेड या फिर जो मतलब जो नुकसान पहुंचा रहा है वो एक साइट पे है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन आप वहाँ से भागोगी, क्योंकि भागने के लिए क्या, आपको स्पेस चाहिए और स्पेस बहुत लिमिटेड है, खास करके ऐसे इतने बड़े आयोजन के अंदर। तो वो अपने आप ही कैजुअलिटी बन जाएगी, वहाँ पे कई लोगों की जान चली जाएगी, कुछ लोग परमानेंटली हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा अगर इश्यू है तो आप चेक कीजिए कि क्या क्या डायरेक्शन आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या आपको क्या क्या दिखाई दे रहा, कहाँ पे बेस्ट स्कोप दिखाई दे रहा है, उधर जाने की कोशिश करनी है विदाउट मेकिंग पैनिक। कोशिश करें, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपनी जुबान पे थोड़ी सी लगाम लगा लें, जो चिल्लाते हैं कि भाई बचाओ या इसको ऐसे करो, ये हो गया, कुछ तो झूठ कर देते हैं। होता है ऐसा, झूठी चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अफवाह होती है कोई चीज़ की, वो सच है नहीं। तो कम से कम ये गलत काम नहीं करें। झूठा एकदम पैनिक ना हो, जितना होना है उतना ही रहे। हद से ज़्यादा हो गए तो आप लोग दूसरों की भी जान ले रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, हाँ कोशिश करें जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं
उनका आप बहुत ज़्यादा आपको भीड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जहाँ संभावना लग रही है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो उनको उस एरिया पे लेके मत जाएं। वेट करें, अगले दिन जाएं, या फिर दूसरे। इसमें तो ये जो बड़ा आयोजन है, इसमें तो बहुत सारा बोल रहे हैं कि 20-25 किलोमीटर तक लंबा वो है, तो कहीं भी आप पूजा कर सकते हो, कहीं भी जो अपनी प्रकृति है, जो अपनी नेचर है, जो अपनी नदी हैं, उनके दर्शन कर सकते हो। त्रिवेणी पे वो सोचते हैं कि एक ही जगह जहाँ पे संगम होता है वहाँ जाया जाए, वहाँ सबसे शुभ होगा। तो कम से कम आप ये देख ले कि आपकी एज कितनी है, आप कितने वल्नरेबल हो, उस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कितना आप सक्षम हो उसको हैंडल करने में। उस हिसाब से थोड़ा सेलेक्ट करो कि आप वहाँ जाके आप अपने दर्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखें। सबसे पहला तो पैनिक करें नहीं, क्योंकि आपकी छोटी सी वो अफवाह फैलाने की वजह से, या फिर थोड़ा सा एंशियस होने की वजह से, पैनिक होने की वजह से, छोटी सी चीज़ को, वो बोलते हैं छोटी सी चिंगारी को आपने दिखा दिया बहुत बड़ा। छोटी सी आग लगी हुई है थोड़ी कहीं, और उसको आपने शो ऐसे कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई डिसीज में भी है, जब किसी को थोड़ा सा कांटा चुभा है, वो बोलता है अरे मर गया मर गया मर गया, मैं तो पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर को ही समझ में नहीं आ रहा कि इसको दर्द कितना है, समझ गए ना। उसको व्याधि डिसीज छोटी सी है, लेकिन वो शो बहुत कर दिया। ऐसा ही डिजास्टर में होता है। इस टाइप के मेन मेड डिजास्टर जो आदमियों के द्वारा क्रिएट होते हैं किसी गलती की वजह से, तो उसमें उसको उतना ही शो कीजिए, उससे भी कम कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ अरे रे कोई बात नहीं है ऐसा से, और ठीक है भाई, पीछे वाले पीछे रुको, उधर वाले उधर रुक जाओ। कोई समझदार आदमी, बड़ा आदमी कोई भी है, वो ऐसे बोल सकता है अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये शब्दों में बड़ी ताकत है। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट हमारा भी काम है, हॉस्पिटल का भी काम होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है मैनेज करना कोई चीज़ को। तो ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ मैनेज करने के। आप वहाँ पे रह के ऐसे मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। कोशिश करें जहाँ पे भीड़ नहीं है उस एरिया में जाके दर्शन करें। और बुजुर्ग हैं, और सबसे पहले कि वो लोग तो शायद न जाएं तो अच्छा रहेगा, जिनको कार्डियक कंडीशन है, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जहाँ, क्योंकि यहाँ पे शायद 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा चलना भी पड़ रहा है। और चलना क्या है कि वहाँ बीच में लोगों को बैठने नहीं देते होंगे, मैं तो गया नहीं हूँ, तो ज़्यादा देर आप रेस्ट नहीं कर पाओ। तो वो बुजुर्ग हैं, वो क्या है कि उनको चलना 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 बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, लगातार बैठ भी नहीं सकते बीच में, तो उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, हेल्थ और रोस्ट हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि ऊपर जो जैसे कुछ और होता है उनके लिए तो मेडिकल बनाना पड़ता है, इसमें मुझे अच्छे से नहीं पता कि भाई मेडिकल आपको बना के जाना है नहीं जाना। आप छोड़िए गवर्नमेंट को, आप अपना देखिए। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है तो अगले महीने जाके आ जाइए। गंगा कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, और दूसरी जगह थोड़ा सा देख लीजिए। इलाहाबाद को छोड़ के थोड़ा सा दूसरा एरिया जहाँ पे भीड़ कम है वहाँ चले जाइए। बुजुर्गों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं परिवार का वो ताकत है ना। चाहे कितनी भी एज हो, वो परिवार के लिए उनकी ताकत होती है। तो वो अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।